हाथ उठाना है, जो खड़े हैं उनको भी हाथ उठाना है। हाथ उठाकर बोलो भाई, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे वाह, प्राणपुर का जनता कितना समझदार है। आप हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, अमीर है या गरीब, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ यहाँ आए हर व्यक्ति को है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब देखिए जादू कि आपके बदहाली का कारण क्या है। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा जनता चुप, जैसे सांप काट लेता है कैसे चुप लगाया है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। यहाँ बैठ के माइक पर आधा आधा घंटा भाषण दे रहे हैं। कोई लालू को गाली दे रहा है, कोई मोदी को, कोई मुखिया को, कोई नीतीश को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तब मिलेगा? किस नेता को हम लोग वोट दें? बिहार में तो सबको वोट दे के देख लिया, किसी ने हमारा काम नहीं किया, सबने ठगा है। इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तब मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। अभी अपने आंख के सामने देखिएगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है। बोले हैं पहले नारा मत लगाओ बीच में, नेतागिरी मत कीजिए। अभी अपने आंख के सामने देखना है जादू की कैसे आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और 2 मिनट में देखिए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सोचकर बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? अथवा उठा के बोलना है, किया है कि नहीं किया है? अरे हाथ उठाइए। लड़का सब बोरा उठा रहा है और हाथ भी नहीं उठ रहा है। हाथ उठाइए और बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? सबको बोलना है, हाथ उठाइए, तभी बात आगे बढ़ेगा। हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है? नहीं किया है ना? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? पलटना नहीं भाई। सारे लोग देख लिए, चुप हो जाइए। सारा लोग देख लिया, पूरा समाज ने कहा है कि भैया आज तक हमने जिसको वोट दिया किसी ने हम लोगों का काम नहीं किया। तब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो एक बार जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, जादू दिखेगा आपके आंख के सामने कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, कटिहार में, प्राणपुर में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले भाजपाइयों ने कहा सारा हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो भैया आपके गांव में नाली गली नहीं बना,
स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? तो दो बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, लोगों ने कहा ना मोदी को नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, नीतीश को वोट देंगे, हम लोग को बिहार में पानी बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो भैया नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया? अंतिम बार बोल रहे हैं, हाथ ना उठाओगे माइक रखेंगे चले जाएंगे, बेकार आप भी समय बर्बाद मत कीजिए। बिजली घर घर आया है कि नहीं आया? इतना सीधा सवाल हाँ ना बोलने में आपको दिक्कत हो रहा है, कैसे सीखोगे? आप बताइए, बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला कि जी ही चाहे मर जाई, अपना जाते वाला के वोट दे। भोजपुरी बुझाता है? भोजपुरी बुझा रहा है? बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोगों ने कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाके गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, कटिहार से, प्राणपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भाई तो किस बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के लिए वोट नहीं दिए। अरे भाई, यही जादू दिखाने आए हैं, वोट वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे हिंदू मुसलमान के लिए तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगी? जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया जाति के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट वोट नहीं मांगते, वोट नहीं मांगते हैं। गांव गांव 2-3 बरिस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाते हैं, लोगों को हाथ जोड़कर एक के बात बताते हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपका बच्चे का चिंता क्यों करेगा? देखिए, यहाँ बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई लोग बैठे हैं। मुसलमानों की हालत देखिए। इनके हदीस में, मुसलमानों के हदीस में पैगंबर साहब ने कहा कि हर मुसलमान का ये फर्ज है अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सही मुस्लिम, सही बुखारी में लिखा हुआ है। हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चे को अच्छा नाम दीजिए। हर मुसलमान का ये फर्ज है कि अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत कीजिए। लेकिन मेरे भाई, आप अपने दिल पर हाथ रखकर देख लीजिए, जरा पूछिए,
आधे से ज्यादा मुसलमान ऐसे हैं जो अपने बच्चों की चाह कर भी तालीम तरबियत नहीं कर सकते हैं। अरे और आप जो हैं सोच रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे सुधरेगा। आप आए हैं प्रशांत किशोर की तकरीर सुनने। भाई हम आपको क्या बताएंगे, आपको तो इस्लाम में रास्ता बताया गया है, आपको इस्लाम में रास्ता बताया गया, आप उसको नहीं मान रहे हैं तो आप प्रशांत किशोर का तकरीर क्या मानिएगा। आपको लग रहा है कि आज का जो हुक्मरान है, दिल्ली में मोदी बैठे हैं, जो बिहार में शासन करने वाले लोग हैं जालिम हैं, ये लोग हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों की चिंता नहीं कर रहे, हम पर बहुत बड़ा खतरा है। तो मेरे भाई, आपके पैगंबर साहब ने, हम लोग के सबके पैगंबर ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। जब आप अपने इस्लाम की बात नहीं मानते हैं, आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करते हैं, तो कैसे सुधार होगा। जो मुसलमान है वो आज अपनी चिंता उसकी क्या है, तादाद किधर है। आपको बताया गया कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है, लेकिन मुसलमानों को हक की चिंता नहीं है। मुसलमानों की चिंता है तादाद किधर है, कौन भाजपा को हराएगा। जो भाजपा को हराएगा, चाहे आपके बच्चों का हक मार के ले गया हो, चाहे आपकी नज़र में बातिल भी हो, आप उसको वोट देते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि तादाद इधर है। मेरे भाई, अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम के बनाने वाले लोग तो दो ही लोग थे, तादाद तो दूसरे साइड थी, और आप अपने आप को इस्लाम को मानने वाला बताते हैं। अरे भाई, प्रशांत किशोर का बात आप क्या सुनिएगा, कम से कम जो बात आपके पैगंबर साहब ने बताई उसको तो मानिए, अपने बच्चों की चिंता तो करो। नहीं करोगे तो कोई सुधार नहीं सकता है। लोग कह रहा है भैया प्रशांत किशोर आए हैं, हम लोग के पास विकल्प नहीं था, प्रशांत जी आए हैं भैया आप सुधारिए। हम आपको बताते हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार सकता है। अभी आपको आपके अंतिम सवाल पूछेंगे, आपको दिखेगा कि आप सुधरने वाले हैं कि नहीं हैं। जरा सब लोग सोच के बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है। अथवा उठाइए जरा बताइए, देखे तो कि अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। जोर से बोलिए, है कि नहीं है कि नहीं है। पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके बाजार में आए हैं, 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं, आज आपके बाजार में आए। रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, रास्ते में आपके गांव जवार का, समाज का, प्रखंड का अगर 100 बच्चा मिला है, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। किसी गांव में चलिए, ज्यादातर आपके बच्चों के पैर में इस बरसात में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम एगो चप्पल क्यों नहीं खरीदते हो। लोग बताता है कि भैया इतना गरीबी है, इतने बदहाल हैं, इतनी गरीबी है, कहाँ से बच्चे को कपड़ा खरीदें, कहाँ खिलाएं, कैसे पढ़ाएं। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बिहार के बच्चों के, आधे बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग यहाँ जुटे हैं, जिसने भी हाथ उठाया था, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर
500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर लालू के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर इसी हाथ से उस नेता को वोट देकर राजा बनाओगे। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, कैसे सुधार होगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है, एक बार लालू